नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस वाला पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी परीक्षा जो टारगेट आपका बैच चल रहा है, उसमें दोस्तों आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कि दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसा कैसा प्रश्न पूछा जाता है। उन्हीं के बेसिस पे दोस्तों फिर अगला जो मॉडल पेपर है कल दोस्तों आपका आएगा। इससे पहले भी दोस्तों एक मॉडल पेपर आ चुका है, तो उसको जाकर आप देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका हर दिन दोस्तों आपका हर एक वीडियो आपका एसएससी परीक्षा से जुड़े आपका आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा मकर रेखा को दर्शाती है। चार ऑप्शन है दोस्तों, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, या 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, या 66 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि डैश का जो राष्ट्रीयकरण है वर्ष 1949 ईस्वी में आपका किया गया था। तो चार ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों राष्ट्रीयकरण आपका 1949 ईस्वी में आपका किया गया था। तो ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर। एक क्वेश्चन है दोस्तों अगला है कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी प्लूटो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से उल्लिखित इकाइयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है। हेक्टो, टेरा, डेका, गीगा। तो दोस्तों आपका जो टेरा है ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों अन्य से बड़ा है। एक अगला क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन के संदर्भ में जो विधि शब्द का उल्लेख है वो दोस्तों किस डैश से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी प्रशासनिक इकाई से आपका दोस्तों संबंधित है विधि। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद के पास संघ सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का विशेष अधिकार है। तो ये दोस्तों आपका संविधान का अनुच्छेद 246 दोस्तों आपका उल्लेखित है इस उपयुक्त विवेच में। एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वो आपका ये नहीं, अगला है कि साक्षी मलिक दोस्तों आपका वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार में ओलंपिक पदक जीता था। तो ये दोस्तों आपका 58 किलोग्राम में दोस्तों ओलंपिक पदक जीती है साक्षी मलिक 2016 में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्हाइट वेल्ड बगुला का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर वितरित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका कि कौन सा जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पारंपरिक रूप से यखनी नामक दही आधारित ग्रेवी डिश से जुड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर से आपका जुड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन है आपका रिकेटस नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो आपका रिकेटस नामक रोग से दोस्तों आपका जो अंग जो प्रभावित होता है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हड्डियां होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 31 जुलाई 2022 तक राज्य विधानमंडल में एक उच्च सदन था या है। ये दोस्तों आपका कर्नाटक में है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कर्नाटक जो आपका भारत का जो 6 राज्य है उसमें दोस्तों आपके द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें आपका कर्नाटक भी आपका शामिल है। इसके अलावा दोस्तों अगला है कि मैड हैटर डिजीज नामक बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। मैड हैटर डिजीज, तो ये दोस्तों आपका पारा विषाक्तता के लिए दोस्तों आपका जिम्मेदार है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो नदी है वो कर्नाटक में कुंचिकल जल प्रपात से बनी हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाराही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि प्रारंभिक रूप से जो 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध है वह किस राज्य से जुड़ा हुआ है। 13 ताली, ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से जुड़ा हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी नाम की भैंस की नस्लें मुख्य रूप से पाई जाती है। तो बनी नाम की जो भैंस की नस्लें हैं तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात में मुख्य रूप से पाई जाती है। एक क्वेश्चन है आपका माई जर्नी
ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये दोस्तों आपका APJ अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर C की आत्मकथा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो ये दोस्तों आपका सुशील कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन है जो कि मास्टर डाक के रूप में जाना जाता है? तो ये दोस्तों आपका सूरसेन ऑप्शन नंबर D बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड की जो संस्कृति के संदर्भ में काफुली किसका नाम है? तो दोस्तों उत्तराखंड की संस्कृति के संबंध में काफुली है, जो कि दोस्तों आपका एक व्यंजन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका कि सूफी परंपरा के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समा शब्द का जो अर्थ होता है आपका पवित्र गीतों का पाठ, दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है आपका कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपका इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख के लेखक हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर B हरि सेन आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीरबल किसके दरबार में सलाहकार थे? तो बीरबल है दोस्तों आपका अकबर के दरबार के सलाहकार रह चुके हैं। अकबर जो कि दोस्तों आपका नवरत्न शामिल किया था, अकबर के नवरत्न थे, उसमें दोस्तों आपका बीरबल भी शामिल था। अकबर और बीरबल की चुटकुले जो कि दोस्तों काफ़ी मशहूर हैं, आपने जरूर पढ़ी होंगी। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 1576 में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, अकबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध है आपका ऑप्शन नंबर B महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। कहा जाता है दोस्तों कि इस युद्ध में आपका कोई भी ये आपका निर्णय नहीं निकल पाया था, लेकिन कई इतिहासकारों के द्वारा अकबर को विजयी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ है? तो ये दोस्तों आपका गांधी इरविन जो समझौता है वो आपका सन 1931 ईस्वी में दोस्तों आपका गांधी और दोस्तों तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ आपका हुआ था। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन मध्य युगीन भारत में युद्ध में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति? तो ये दोस्तों आपका बाबर ही था, ठीक है, जो कि दोस्तों पानीपत का जो प्रथम लड़ाई आपका हुआ था 1526 ईस्वी में, उसमें दोस्तों आपका तोप का प्रयोग किया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी। अगला है दोस्तों आपका कि वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव पड़ी थी, तो दोस्तों आपका दो तराइन का द्वितीय युद्ध था। उसी के बाद से दोस्तों आपका भारत में मुस्लिम शक्ति का नींव पड़ा था। पहला तराइन का युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1191 ईस्वी में, दूसरा दोस्तों आपका 1192 ईस्वी में आपका तराइन का युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अलबरूनी का भारत में लेखा जोखा है? तो दोस्तों आपका तारीखे यामिनी में दोस्तों आपका अलबरूनी के भारत का लेखा जोखा का विवरण किया गया है। अगला है दोस्तों कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था? तो ये आपका दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद का जो राजधानी है वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों स्थानांतरित कर दिया गया था। तो दोस्तों यह रहा आज के टॉप मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। तो मिलते हैं एक बार करके नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।